हेलो फ्रेंड्स, दिस डॉक्टर आलोक पड़ाल फ्रॉम मिशन हेल्थ होम्योपैथी। एक और छोटा सा केस है बट इंटरेस्टिंग है। ये केस है कि एक 28 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, उनको वाट्स का प्रॉब्लम है। तो वो क्लिनिक पे आए पेशेंट, और तो हुआ क्या कि वो मेरे बच्चे को, जो स्कूल है, बच्चे का जो स्कूल है वहाँ पर उसके फादर, बच्चे के फादर हैं वो जो पेशेंट है, और वो लेके आते हैं। तो मॉर्निंग में ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये अभी ये वर्ड्स हो गए हैं। तो उनने ही मुझे स्कूल पे ही बताया कि ये वर्ड्स हैं, इधर ऐसे करके बताया, इधर ऐसे करके बताया, इधर एक वर्ड्स इनके इधर लिप्स पे, एक लिप्स पे है और मल्टीपल वर्ड्स यहाँ चीक पे हैं। तो उनने वहीं पे बताया। तो मैंने कहा कि चलो अभी दवाई ले लो, अभी दवाई कभी भी ले सकते हो। तो मैंने कहा चलो अभी, तो वो तुरंत मेरे पास आ गए, है ना। और उनने बताया कि डॉक्टर साहब ये एक वर्ड्स है, 3-4 वर्ड्स यहाँ पे है। और क्या ये करीब 3-4 साल से मेरे को वर्ड्स हैं। पहले तो एक था, अब तो 3-4 हो गए और इधर भी आ गया। तो मैंने कहा कि दिक्कत क्या है इसको। और वो बार बार छू छू करके उसको बता रहे थे, यहीं ऐसे ऐसे करके बार बार छू रहे थे, इधर ऐसे ऐसे बार बार छू रहे थे, है ना। तो मैंने पूछा कि दिक्कत क्या है इससे। बस डॉक्टर साहब ये अच्छा नहीं लगता, ये कहीं बड़ा ना हो जाए, और बड़ा हो जाएगा तो कितना बुरा दिखेगा ये, है ना। तो यही है उसका मेन कंसर्न कि ये ख़राब दिख रहा है और ख़राब दिखेगा, और बड़ा भी हो गया है पहले से। तो ये हुआ क्या कि पहले मैंने किसी वो जो बाल काटने वाले होते हैं उनको बताया, तो उनने कैंची से काट दिया। तो कैंची से काटने के बाद ये वर्ड्स बहुत सारे हो गए, ऐसे करके पेशेंट बता रहा है। और मैंने कहा कि ऑपरेशन कराने में क्या दिक्कत है। तो बोला किसी ने बोला था कि ऑपरेशन करा लो, पर मैं खुद ही ऑपरेशन कराने से डर रहा हूँ कि खून निकल जाएगा, और लोग बोलते हैं काटने से बीमारी बढ़ती है, फैल जाती है, कैंसर जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं, इसलिए मैंने उसको कटवाने से मुझे डर लगता है। तो उनको ही बोला कि चूतिया डॉक्टर होते हैं, मतलब वो उनको कुछ खास समझ नहीं होता, वो कुछ भी बीमारी को बता देते हैं और डरा देते हैं, इसलिए मैं उन लोगों के पास नहीं गया। फिर बोला कि देखने में ख़राब लगता है, घर वालों ने ही बोला कि दवा करवाओ दवा करवाओ, इसीलिए मुझे लगा कि दवा करवा लेना चाहिए था पहले भी, और मैंने लापरवाही कर दी, मुझे लगता है कि नहीं तो ये पहले ही ठीक हो गया होता। तो अजीब प्रकार का दिख रहा है डॉक्टर साहब, बड़ा हो गया और बड़ा ना हो जाए कहीं, है ना। और उसको एक और आदत है, बार बार बाल को खींचने की आदत है। उसने बताया कि जब मैं टेंशन में रहता हूँ तो बाल खींचता हूँ, है ना। और जब मैं क्रिकेट खेलने का शौक़ है तो क्रिकेट खेलता है और खो जाता है और वो बाल खींचता रहता है ना। पहले तो ये उसका पूरा केस था, है ना। तो मुझे लगता है आपको समझा होगा कि इस केस में पेशेंट का प्रॉपर कंसर्न क्या है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि जो पेशेंट बोल रहा है ना कि उसको वर्ड्स हो गए हैं, और किस तरीके से उसने बताया। तो पेशेंट ने जो बताया कि इधर वर्ड हो गया है, इधर वर्ड हो गया है, इधर वर्ड हो गया, तो ये क्वेश्चन उसका जेस्चर होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है किसी मेडिसिन के लिए। तो हम यदि पूरा केस को समझने की कोशिश करते हैं, तो इस केस में जो पेशेंट है, अब आप देखिए कि 3-4 साल से है उसको, तो उसने कभी कोई प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करी, है ना। तो और 3-4 साल बाद उसको लगा कि ये उसको समझ में आया कि ये प्रॉब्लम है, तो उसने कहीं पे जाके कटवा दिया, है ना। तो कहीं पे उसने कभी कंप्लेंट नहीं करी उसने, तो उसके लिए एक रूब्रिक हमारे पास इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, मतलब कई टाइम से पड़े हुए हैं ये, लेकिन कभी उसने अपनी प्रॉब्लम्स को लेके कंप्लेंट नहीं किया और ना बताने की कोशिश करी कहीं पे, ठीक है। और दूसरा रूब्रिक है, जैसे पेशेंट ने इस तरीके से बताया, इस तरीके से बताया, तो ये जो आइडिया होता है पेशेंट का ना, जो ये जो फिंगर को ऐसे पॉइंट करके बताने वाले, जेस्चर मेक्स पॉइंटिंग फिंगर विथ, तो ये एक रूब्रिक है। तो पहला रूब्रिक हमने लिया, एक तो दूसरा हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू लिया। पहला रूब्रिक लिया था हमने इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, और जैसे ही मैंने कहा उसको कि आप चलो और इलाज करा लो, तो वो तुरंत मेरे पीछे पीछे आ गया।
तो इसको बोलते हैं क्विक टू एक्ट, मतलब उसने तुरंत एक्शन लिया और मेरे पास आ गया वो इलाज के लिए। तो ये 2 रूब्रिक हुए। तीसरा जेस्चर मेक पॉइंटिंग फिंगर विथ, है ना, ऐसे करके बता रहा है, ऐसे करके बता रहा है। तो ये एक रूब्रिक है, इसमें 2 ही मेडिसिन है, स्ट्रेमोनियम और ओपियम। तो ये 3 रूब्रिक हुए। चौथा रूब्रिक डिल्यूजन इन लार्ज, डॉक्टर साहब ये पहले छोटा था अब ये बड़ा हो गया, तो डिल्यूजन इन लार्ज 4 रूब्रिक हो गया हमारा। 5वां रूब्रिक है एलमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट, डॉक्टर साहब ये खराब लगता है, एक तो इधर भी हो गया है इधर भी हैं, तो ये देखने में अच्छे नहीं लगते। एलमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट हो गया, है ना। और भी रूब्रिक ले सकते हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, तो डिल्यूजन अनप्लीजेंट भी ले सकते हैं इस केस में। और एक रूब्रिक है हमारे पास, उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब और चिंता ये है कि और ये बढ़ ना जाए, फैल ना जाए, क्योंकि अभी यहाँ था अभी यहाँ था, और मुंह में ना हो जाए और कहीं पे भी ना हो जाए। मतलब ये एक पेशेंट का एक कंसर्न होता है जनरली कि 1 हुए 2 हुए, अब और ज़्यादा ना हो जाए, पूरी बॉडी कवर ना कर ले या पूरा फेस कवर ना कर ले। तो इसके लिए हमारे पास एक रूब्रिक है फियर एक्स्ट्रा वेगेंस ऑफ, मतलब अभी हमारी लिमिट थी 1-2 टॉलरेट करने की, अब वो हमारी लिमिट से बाहर जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फियर एक्स्ट्रा वेगेंस ऑफ। तो इन सब चीज़ रूब्रिक्स को मिलाएंगे आप, तो एक सिंगल मेडिसिन आती है ओपियम। ओपियम को देने के बाद 30 के 3 डोज देने के बाद पेशेंट वापस मेरे पास नहीं आया। अब 6 महीने बाद पेशेंट का कॉल आता है, डॉक्टर साहब आप क्लिनिक पे मिलेंगे क्या? मैंने कहा हाँ। तो बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं एक पेशेंट को भेज रहा हूँ, मेरा दोस्त है उसको वार्ड्स है। मैंने कहा आप कौन? बोले सर कि ये मेरे को गाल में, चीक में और इधर पे वार्ड्स हुआ था, लिप पे, तो वो तो 2 महीने के ही वो जो मेडिसिन लेके गया था उसके बाद वो पूरे झड़ के साफ़ हो गए। तो मैंने कहा उसका पिक भेजो, तो उसने ये बाद में पिक्चर भेजा था। तो ये था केस ओपीएम का। तो ओपीएम को लेट अलाउ टू एक्ट मेडिसिन। ओपीएम कई बार टाइम लेता है पेशेंट को ट्रीट करने में, और जो भी वन साइडेड डिसीज होती हैं तो डोंट रिपीट। जैसे पेशेंट हो सकता है मेरे पास वापस आता तो मैं रिपीट कर जाता और केस एक्सपॉइल कर देता। तो इस केस में हमने सिर्फ 3 डोज ही दिए थे 15-15 मिनट्स के इंटरवल पे, और पेशेंट के वर्ड्स गायब हो गए। तो ये एक केस है। और इम्पोर्टेंट ये है कि इस तरीके के केसेस में पेशेंट जब भी आता तो हमारे पास बहुत सारी समस्याएं कुछ भी हों, बहुत सारी बातें करता है और बहुत सारी चीज़ें, और उसमें बहुत सारे कंसर्न दिखाता है और बहुत सारे जेस्चर पोस्चर वो सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे लिए ये होता है कि अक्यूट में और उसकी जो मेन कंसर्न होती है उसमें पेशेंट का क्या रिएक्शन है, क्या एडाप्टेशन है, वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे इस केस में हमने देखा। अब यदि हम टच इम्पेल टू टच लेते तो वहाँ पे ओपीएम नहीं है, क्योंकि बार बार वो छू रहा था उस चीज़ को। और पुलिंग हेयर, उसमें भी ओपीएम नहीं है ना। तो ये सारी रूब्रिक्स नहीं कवर करती, लेकिन मेडिसिन जो मेन उसका कंसर्न है, जिसके लिए वो आया है, जिसने उसने क्विक एक्ट किया है, फिर एम्बेरसमेंट, फियर एक्स्ट्रावेगेंस, ये सारी रूब्रिक्स मिला के पेशेंट को ओपीएम बनाता है। पेशेंट की स्टेट ओपीएम की होती है और वो मेडिसिन देने के बाद बहुत अच्छा काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक ओपीएम का ये छोटा सा ग्लिम्स ही था। ओपीएम के बहुत सारे डिफरेंट शेड्स हैं, तो कई बार आपको ऐसे भी केसेस मिलेंगे आपको क्लिनिक पे, तो ये अप्लाई करिए। ये जेस्चर ज़रूर याद रखिए, ये इस तरीके का जेस्चर आप ज़रूर याद रखिए, आपको क्लिनिक पे काम आएगा। थैंक यू।